नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे को लाउडस्पीकर वाले मुद्दे पर अब शिव सैनिकों का भी साथ मिल रहा है। जी हां, 99% शिव सैनिक राज ठाकरे के साथ है। राज ठाकरे महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बुधवार को तो पूरी मुंबई में गहमा गहमी रही। एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि अब हर मस्जिद के सामने उससे दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इसके बाद प्रदेश भर में सैकड़ों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। इसके बाद शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने कहा कि जब लाउडस्पीकर पर आजान होगी, हनुमान चालीसा का पाठ होता ही रहेगा। बड़ी बात तो ये है कि इस पूरी मुहिम को अब शिवसेना के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। तो क्या ये उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी है? बुधवार 4 मई को लाउडस्पीकर को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हलचल रही। उधर राज ठाकरे की मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने की धमकी के बाद महाराष्ट्र में अपनी कानून व्यवस्था को हाई पर रखा गया। राज्य के पुलिस प्रमुख रजनीश सेठ ने अधिकारियों को किसी भी गैरकानूनी घटना को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख के खिलाफ मंगलवार को औरंगाबाद में 2 दिन पहले दिए गए भाषण को लेकर दर्ज प्राथमिकी को बहुत हल्का बताया जा रहा है। ये इशारा कर रहा कहीं न कहीं शिवसेना की ओर से भी राज को शह मिल रही है। राज ठाकरे पर आईपीसी की धारा 116, 17 और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें हल्का बताया जा रहा है। औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि यह अजीब है कि नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने की योजना बनाने के लिए राजद्रोह की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि राज पर इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जहां वो हिंसा की बस धमकी दे रहे हैं। राज ठाकरे आप मस्जिदों से लाउडस्पीकर को नीचे लाने और मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोकने की मांग कर रहे हैं। कभी बाल ठाकरे की भी यही मांग थी। शायद इसीलिए कहीं न कहीं शिवसैनिक राज ठाकरे के समर्थन में दिख रहे हैं। मुंबई में एक पूर्व शाखा प्रमुख ने कहा कि हम असहमत कैसे हो सकते हैं, बाला साहेब की यही स्थिति रही है, हमें राज के बजाय इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों ने दावा किया कि राज ठाकरे के इस कदम को 99% शिवसैनिक समर्थन कर रहे हैं। राज ठाकरे ने बुधवार को बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे लाउडस्पीकर पर बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा आज 13 दिन बाद जेल से रिहा हुए। ऐसे में दोनों जब एक दूसरे से मिले तो फूट फूट कर रोए। पिछले कई दिनों से जेल में रहने के बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा आज रिहा हुए। पहले नवनीत राणा को जेल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद नवनीत राणा की तबीयत ठीक न होने के चलते उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया। रवि राणा जब जेल से निकले तो उनके हाथ में हनुमान चालीसा की किताब थी। गाड़ी में भी वो हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की ठानने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 13 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होते ही नवनीत को मेडिकल चेकअप के लिए लीलावती अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर उनकी जांच कर रहा था। अब उसी लीलावती अस्पताल से नवनीत राणा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में नवनीत राणा बिलक बिलक कर रो रही है। उनके पति रवि राणा उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि नवनीत काफी दर्द में है। उनकी तरफ से जेल में रहते हुए भी लगातार अपनी सेहत का हवाला दिया गया था। उनका तब ये भी आरोप लगा था कि जेल प्रशासन उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब जेल से रिहा होते ही उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। उन्हें अस्पताल में देखने के लिए उनके पति रवि राणा आए थे। इतने दिनों बाद जब दोनों एक दूसरे से मिले तो काफी भावुक नजर आए। अभी के लिए दोनों नवनीत और रवि राणा को शर्तों पर ये जमानत दी गई है। दोनों किसी भी तरीके के सबूतों के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इस मामले में नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी हुई है। पूरे देश में उस पर काफी विवाद मचा हुआ है। दरअसल नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का फैसला लिया था।
इन तस्वीरों को देखकर इस वक्त सब भावुक हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मस्जिदों और मंदिरों से एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है कि कितनी मस्जिदों और कितने मंदिरों के पास लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति है। जरा एक नजर डालिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए अल्टीमेटम के बाद मुंबई में परमिशन के नए आंकड़े सामने आए हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार शहर के करीब 2400 मंदिरों में से 24 को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, जबकि 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को लाउडस्पीकर इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार मुंबई पुलिस के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक महानगर के सिर्फ 1% मंदिरों ने अपने परिसरों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। ऐसे में देखना है कि मनसे नेता राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता क्या कदम उठाते हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार चर्च, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार और यहूदियों के उपासना स्थल पर और अन्य धर्म स्थलों द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल संबंधित आंकड़े अभी पुलिस द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं। साथ ही जहां पर अनुमति नहीं ली गई है, उन पूजा स्थलों के प्रबंधन को लाउडस्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेने के लिए कहा जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद राज ठाकरे ने फिर से खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए आजान होता है तो हनुमान चालीसा बजेगा ही बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। राज ठाकरे को भाजपा सांसद ने धमकी दी है कि उनको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे जब तक वो उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेते। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दिया जाएगा। दरअसल राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। उनकी पार्टी मनसे के कार्यकर्ता भी उत्तर भारतीय लोगों से दुर्व्यवहार करते रहे हैं, जिसके बाद कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को चेतावनी दे दी है। अपने फेसबुक पोस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अयोध्या भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत की राजधानी है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ है। लगभग सभी हिंदू देवी देवताओं का जन्म स्थल उत्तर भारत में है। बीजेपी सांसद ने कहा कि उत्तर भारतीयों का अपमान भगवान श्री राम का अपमान है। इसको हम अपने स्वाभिमान और सम्मान से जोड़कर देखते हैं और किसी भी कीमत पर उत्तर भारतीयों का अपमान करने वालों को हम भूल नहीं सकते। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को सलाह देते हुए कहा कि राज ठाकरे ने जिस तरह पहले मुंबई और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था, उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगी, फिर अयोध्या आने की सोची। बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में आने की इजाजत ना दी जाए। बीजेपी सांसद ने कहा कि भगवान राम की धरती के रहने वालों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या आने से राज ठाकरे पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। लाउडस्पीकर विवाद के बीच अब मुंबई पुलिस ने गाड़ी निर्माताओं से मांग की है, उनसे मुलाकात की है और ये मांग की है कि हॉर्न की जो आवाज है वो सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल के कायदे में रखे। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने वाहन निर्माताओं से एक अनुरोध किया है। मुंबई पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप वाहनों के हॉर्न की आवाज की सीमा कम रखने की अपील की है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल वाहनों के हॉर्न की आवाज 92 डेसिबल से 112 डेसिबल के बीच होती है, जो शीर्ष अदालत के दिशा निर्देश का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, हमने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हाल ही में विभिन्न वाहन निर्माताओं के साथ बैठक करके उनसे वाहनों के हॉर्न की आवाज कम करने के लिए कहा है। अधिकारी ने बताया कि शहर की पुलिस भी तेज हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि रात में भी तेज आवाज के हॉर्न बजाने पर रोक लगाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि महानगर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने की मंशा से पुलिस वाहन डीलर के साथ भी बैठक करेगी। अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस ने हाल ही में कई बिल्डरों और डेवलपरों से मिलकर उनके निर्माण कार्यों के कारण उच्चतम होने वाले ध्वनि प्रदूषण में कमी लाने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तब एयरपोर्ट पर लोगों को लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जी हां, मुंबई एयरपोर्ट पर अब वर्चुअल स्पेस होगा। क्या है ये वर्चुअल स्पेस, कैसे आप बच सकते हैं कतारों से, आइए जानते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की गिनती देश के दूसरे सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के तौर पर होती है। आंकड़ों की बात करें तो इस एयरपोर्ट से रोजाना 83 गंतव्यों के बीच आवागमन करने वाली 980 उड़ानों से करीब 60,000 मुसाफिर अपनी यात्रा पर रवाना होता है। ऐसे में देश के दूसरे व्यस्त एयरपोर्ट की तरह मुंबई एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा जांच के लिए लगने वाली लंबी कतारें एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने एक वर्चुअल स्पेस तैयार कर वर्चुअल क्यूइंग सिस्टम की व्यवस्था लागू की है। इस सिस्टम की मदद से CISF को न केवल पीक आवर्स के दौरान पैसेंजर्स क्राउड को संभालने में खासी मदद मिल रही है, बल्कि पैसेंजर्स को भी बेवजह लाइनों में लंबा इंतजार करने से मुक्ति मिल रही है। वर्चुअल क्यूइंग सिस्टम यानी काल्पनिक पंक्ति प्रबंधक ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर न कोई वास्तविक प्रतीक्षालय होता है और न ही प्रतीक्षारत मुसाफिरों के लिए कोई वास्तविक लाइन होती है। निर्देशों की मदद से मुसाफिरों को प्रतीक्षालय और पंक्तियों की एक परिचालन दी जाती है। ये परिचालन एक निर्धारित समय के बाद स्वतः खत्म हो जाती है और यात्री एयरपोर्ट पर अगली प्रक्रिया के लिए बढ़ जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर तैयार वर्चुअल स्पेस पर वर्चुअल क्यूइंग सिस्टम की बात करें तो डिपार्चर टर्मिनस में चेक इन एरिया और प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के बीच की जगह को वर्चुअल स्पेस का नाम दिया गया है, जहां मौजूद यात्री वर्चुअल क्यूइंग सिस्टम के तहत अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मराठी बोर्ड वाली दुकानों पर BMC जल्द ही कार्रवाई करने वाली है। अब आपके पास महज कुछ ही दिन बचे हैं, दुकानों के बोर्ड बदलवा लीजिए। बृहन्मुंबई नगर निगम BMC अब दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ 15 मई से कार्रवाई शुरू करेगी, जिनके नाम मराठी भाषा में नहीं लिखे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दुकान और स्थापना अधिनियम में संशोधन के लगभग 2 महीने बाद ये फैसला लिया गया है। BMC अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने उनसे मराठी भाषा का उपयोग करने की अपील की है और नियम के अनुसार नई नेम प्लेट बनाने के लिए कुछ दिनों का समय दिया है। इसके बावजूद निर्धारित अवधि के बाद भी यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक नागरिक अधिकारी ने कहा कि BMC निर्देश को लागू करने में विफल रहने वालों को नोटिस भेजेगी। इसके अतिरिक्त नागरिक निकाय, देवी देवताओं, संतों, राष्ट्रीय निकायों और किलों के नाम वालों पर शराब की दुकान और बार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। BMC ने अप्रैल के इस पहले सप्ताह में संशोधित अधिनियम पर एक परिपत्र लाया था, जिसमें कहा गया था कि मराठी देवनागरी लिपि के अक्षर दुकान के साइन बोर्ड में अन्य लिपियों के अक्षरों से छोटे नहीं रखे जा सकते। BMC में 5.8 लाख दुकानें और प्रतिष्ठानें पंजीकृत है। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो किशोरी पेडनेकर ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है और ये साफ तौर पर कहा है कि किशोरी पेडनेकर ने ये इल्जाम लगाया है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से नाराज है। मुंबई से आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार यहाँ की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से खासे नाराज है। दरअसल किशोरी पेडनेकर ने राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि वे आप बदतमीजी पर उतर आए हैं। बता दें कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र को राज्य के सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का एक अल्टीमेटम दिया है। साथ ही इस मुद्दे पर मनसे प्रमुख ने कहा कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटा तो उसके सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। बता दें कि किशोरी पेडनेकर की टिप्पणी उन मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाने के मनसे प्रमुख के आह्वान पर विवाद के बीच आए, जो अजान के लिए लाउडस्पीकर का भरपूर उपयोग करते हैं। पेडनेकर ने नासिक में संवाददाताओं से कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना आगे नहीं बढ़ेगी, वो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनी, वो नाराजगी उनकी कार्रवाई में अब साफ दिखाई देती है। साथ ही पेडनेकर ने राज ठाकरे पर दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो और उनके चाचा के आत्मा यातना के लिए भी
प्रमुख रूप से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि आप ही तो थे जिन्होंने मातोश्री को परेशानी में डाला था, आप ही तो थे जिन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके थे सेना भवन में। बाला साहेब ठाकरे को आपके द्वारा दी गई आत्मा यातना को पूरी दुनिया, देश, महाराष्ट्र और मुंबई ने देखा और फिर भी आपको बाला साहेब की ही जरूरत है। इसके साथ ही पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने जोर देकर कहा कि लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के कारण आया है। तो हॉकर्स के कारण आम जनता परेशान है, सड़कों पर चलने की जगह भी नहीं है। मुंबई के कई इलाके ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। ट्रैफिक जाम के लिए प्रमुख रूप से अतिक्रमण जिम्मेदार होता है। सायन स्टेशन, संत रोहिदास मार्ग से टी जंक्शन तक बांद्रा की ओर से आने वाले और सायन से बांद्रा की ओर जाने वाले वाहनों को फेरी वालों के अवैध अतिक्रमण की जाम का समस्या से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। सायन स्टेशन से बांद्रा टी जंक्शन का मार्ग संत रोहिदास मार्ग के नाम से जाना जाता है। यही सायन स्टेशन से धारावी जाने के पहले ट्रैफिक पुलिस का चौकी भी है। इसके बावजूद संत रोहिदास मार्ग के फुटपाथ पर फेरी वालों ने कब्जा जमा रखा है। फुटपाथ पर धंधा लगाते लगाते ये फेरी वाले सड़क पर भी जम जाते हैं। जनता का पैदल चलना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा 90 फीट रोड के किनारे से ONGC इमारत तक ड्रेनेज का काम भी शुरू किया गया है, लेकिन फेरी वालों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या जानलेवा बन गई है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो JNPT पर अब सड़कों के लिए 3000 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT को आंतरिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए करीब 3500 करोड़ रुपयों के विकास के काम किए गए हैं। ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उत्पादक सीधे पोर्ट के जरिए आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। गडकरी ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में पोर्ट्स और घरेलू उत्पादक पर खपत केंद्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क के निर्माण के जरिए पोर्टों के विकास के लिए काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण ने JNPT को आंतरिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने वाली सड़क संपर्क परियोजना के जरिए लगभग 3500 करोड़ रुपयों की लागत से NH4B और NH54 का सुधार और उसका निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि 48 लाख की भारी यातायात विस्तार को पूरा करने वाली परियोजना से यात्रा के समय के साथ साथ वाहन परिचालन लागत में भी काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ निर्यात और कनेक्टिविटी के विकास के कारण क्षेत्र की आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देखिए टॉप 10 बुलेटिन। रोज आप मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।